सभी को शरणु शरणार्थी शिव प्रभात। आज हम शरण रेवन सिद्धय्या की पत्नी रेकम्मा जी का वचन लेने वाले हैं। तो शरण रेवन सिद्ध ये एक हमारे शरण थे, जिन्हें बाद में रेणुकाचार्य के नाम से जाना जाने लगा है, लेकिन ये वास्तविक हमारे रेवन सिद्धय्या शरण है और उनकी पत्नी रेकम्मा का वचन आज उपलब्ध है। मतलब हमारे जो ये रेणुकाचार्य मतलब शरण रेवन सिद्ध है, उनके बारे में हमने बहुत बार सुना है, उनके तत्व के बारे में भी हमने सुना है, लेकिन उनकी पत्नी वचन के माध्यम से क्या कह रही है ये हम जानेंगे। तो यहाँ पे रेकम्मा जी बोल रहे हैं, लिंग के बाहर आचार भ्रष्ट, व्रत भ्रष्ट, गुरु लिंग जंगम का नाश करने वाला, पादोदक प्रसाद के दूषक, विभूति रुद्राक्ष के निंदक दिखाई पड़े तो यदि शक्ति हो तो उसका संहार करना चाहिए, यदि शक्ति न हो तो आंखें कान बंद करके शिव मंत्र को जपना चाहिए। वह भी न हो सका तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। वह भी नहीं हो सका तो श्री गुरु सिद्धेश्वर तुम्हें कुंभीपाक नरक में रखेगा। तो यहाँ पे शरण रेवन सिद्धय्या जी की पत्नी शरणी रेकम्मा जी का यह वचन है। शरण रेवन सिद्धय्या की पत्नी मतलब रेकम्मा जी क्या कहते हैं, तो यहाँ पे इस वचन में इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि लिंग से बाहिर आचार भ्रष्ट, व्रत भ्रष्ट, गुरु लिंग जंगम का नाश करने वाला, पादुदक प्रसाद के दूषक, विभूति रुद्राक्षी निंदक दिखाई पड़े तो क्या करना चाहिए। मतलब अगर कोई लिंग से बाहर होकर आचार भ्रष्ट हुआ है, व्रत भ्रष्ट हुआ है, गुरु मतलब ज्ञान, लिंग और जंगम मतलब जो लिंगायत तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वालों का नाश करने वाला, और पादुदक प्रसाद को दूषक देने वाला जो है, जो हमारा पादुदक है इष्टलिंग योग के माध्यम से जो अमृत दैट इज द मेलाटोनिन हमारे पिनेल ग्लैंड से जो आता है, उसे यहाँ पर पादुदक कहा गया है। पादुदक प्रसाद, प्रसाद मतलब हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसे अच्छे भाव से ग्रहण करना, शरण तत्व के भाव से ग्रहण करना ही प्रसाद है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हमें मिलता है उसे प्रसाद रूप स्वीकार करना, यह हमारा तत्व है। तो पादोदक और प्रसाद यह शरण तत्व को दूषक देने वाले, विभूति और रुद्राक्ष की निंदा करने वाले अगर आपको दिखाई पड़े तो क्या करना चाहिए, यह यहाँ पर रेकम्मा जी बता रहे हैं। रेकम्मा जी कहते हैं, अगर आपको विभूति रुद्राक्ष के निंदक दिखाई पड़े तो यदि आपके पास शक्ति है तो उसका संहार करो। मतलब गणाचार तत्व के आधार पर यह वचन है, उनका संहार करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं शरणी रेकम्मा। देन उसके बाद वो कह रहे हैं, यदि आपके पास शक्ति नहीं है तो आंखें बंद करो, कान बंद करो और शिव मंत्र का जप करो, जो हमारा ओम नमः शिवाय या ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः यह मंत्र है, उसका जप करो। देन वह भी न हुआ हो सका तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ जिस भूमि में शरण तत्व नहीं है, शरण तत्व की निंदा हो रही है, शरणों की निंदा हो रही है, उस भूमि को छोड़ दीजिए। ऐसे यहाँ पे शरणी रेकम्मा जी कह रहे हैं। वह भी नहीं हो सका तो श्री गुरु सिद्धेश्वर तुम्हें कुंभीपाक नरक में रखेगा। यहाँ पर अगर आपने शरण तत्व के बारे में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, शरण तत्व जो है विभूति है, रुद्राक्ष है, हमें पता है हमारा जो विभूति है और रुद्राक्ष ये शरण तत्व में बहुत इंपॉर्टेंट है। विभूति सुबह हो या शाम हो, 2 टाइम लगाना ही लगाना चाहिए। देन उसके बाद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और हमें पता है इष्टलिंग धारणा और इष्टलिंग शिव योग हमें रोज करना होता है। तो इस तत्व का विरोध करने वाला, इस तत्व की निंदा करने वाले भूमि में आपको नहीं रहना है। अगर आपके पास ताकत है तो उस व्यक्ति का संहार करें। मतलब गणाचार तत्व के बारे में यहाँ पर वचन सामने आया है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आंखें बंद करो, कान बंद करो और शिव मंत्र के बारे में यहाँ पे चिंतन करना है, शिव मंत्र कहना है और कायक वे कैलाश करना है। देन उसके बाद
अगर वहां पर आप रहे मतलब वहां पर रहना रहना कंटिन्यू किए तो आपको आपका जो श्री गुरु सिद्धेश्वर, यह वचनांकित यहाँ पे शरणी रेकम्मा जी का, तो श्री शिव गुरु सिद्धेश्वर तुम्हें कुंभीपाक नरक में रखेगा। नरक और स्वर्ग की यह जो संकल्पना है, आचार वे स्वर्ग अनाचार वे नरक, यह संकल्पना है। मतलब हम जो शरण तत्व का आचरण करते हैं उसको ही स्वर्ग का है, उसी से ही यहाँ पर पृथ्वी जगत में स्वर्ग निर्मित हो सकता है और अगर आप आचरण से भ्रष्ट है तो वही नरक है। ऐसा बहुत से वचनों में शरण उन्होंने हमें यहाँ पे कहा है। इस तरीके से यहाँ पर रेवन सिद्धैया जी की पत्नी रेकम्मा जी ने यहाँ पर गणाचार तत्व के आधार पर यह वचन सामने लाया है। इसके बाद हम हमारा जो कुछ संवाद होता है तो अनुभव मंडप के बारे में हम यहाँ पर संवाद करने वाले हैं। तो हमारे बसव कल्याण यह लिंगायत धर्मभूमि, लिंगायत क्रांति भूमि में जो पूरे भारत में हर एक राज्य में लिंगायत धर्म के जो कुछ भाई है फैले हुए हैं, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, गोवा हो या और भारत के राज्यों में लिंगायत धर्मीय है। तो इन सभी लिंगायत धर्म का मूल केंद्र जो है हमारा बसव कल्याण है। बसव कल्याण के इस धर्मभूमि में, इस लोकशाही डेमोक्रेटिक भूमि में, वहां पर हमें मिनिमम एवरी मंथ में एक बार जाना चाहिए। जो शरण है, जो प्रचार प्रसार करते हैं उन्हें 1 महीने में एक बार, जो हमारे सामान्य जन है जो कायक वे कैलाश में बहुत बिजी है, उनको कम से कम 3 महीने में तो एक बार या 6 महीने में एक बार वहां पे आना चाहिए। बसव कल्याण क्या है, बसवन्ना जी का तत्व क्या है, ये जानना है तो वहां पे पहले हमें आना होगा। आने के बाद वहां पर आपकी आंखों से आपके उस बसव कल्याण यह भक्ति भूमि का दर्शन, मतलब आपकी आंखों से उसको देखना है। वहां पर आपको पढ़ाई भी करनी है उसके बारे में कि शरण तत्व क्या है, लिंगायत रिलीजन क्या है, और देन उसके बाद धीरे धीरे आपको लगेगा कि ये शरण तत्व क्या है। तो शरण तत्व हमारे खुद के कल्याण का तत्व है। खुद का कल्याण करना, पहले हमारे परिवार का कल्याण करना, हमारे रिश्तेदारों का कल्याण करना, हमारे देश का कल्याण करना, राष्ट्रहित, राष्ट्र कल्याण, यह सबसे बड़ा तत्व 12वीं शताब्दी में बसवन्नावर 770 शरणों ने शुरू किया है। तो इस तत्व का आचरण और उसका प्रचार, इसके बारे में भी हमने कल एक वचन लिया था, व्हाट इज द जंगम तत्व, व्हाट इज द इष्टलिंग शिवयोगी। इष्टलिंग धारणा और इष्टलिंग शिवयोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू डू द इष्टलिंग शिव योगा, आफ्टर दैट यू विल इन द जंगम तत्व। सो आफ्टर सम डे, मतलब आप जब कुछ दिन होते हैं तो धीरे धीरे आप खुद ही जंगम कार्य में आते हैं। मतलब आचरण होने के बाद आंतरिक अवस्था है जो जंगमत्व की, उसको लगता है कि जिस जगत में देखने के बाद शरण तत्व कहाँ है, जहाँ नहीं है वहां तक वो शरण तत्व जाना चाहिए। इसलिए शरण तत्व के बारे में प्रचार प्रसार करने का काम जंगम तत्व से होता है। हमने कल लिखा भी था कि हमारा जो आज का 21वीं शताब्दी का जगत है, इस 21वीं शताब्दी के जगत में हमारे जो भी कुछ शरण है या जो भी कुछ हमारे मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट में काम करने वाले लोग हैं, उनको भारत भूमि में एजुकेशनल कॉन्शियसनेस के बारे में सबसे पहले प्रचार करना है। हमारी 21वीं शताब्दी है और यहाँ पर विज्ञान और तंत्रज्ञान का यह हमारा जगत है, और विज्ञान और तंत्रज्ञान के इस जगत में हमें शरण तत्व के बारे में तो बताना ही बताना है, लेकिन हमारा जो एजुकेशनल कॉन्शियसनेस है इसके बारे में हमें बताना है। मतलब दासोह क्या है, तो ज्ञान का दासोह है। ज्ञान का दासोह सबसे पहले करना चाहिए, समय का दासोह करना चाहिए। कैसे, तो हमें सबसे पहले शरण तत्व के बारे में जानना है, और जो भी कुछ हमारी 21वीं शताब्दी की जरूरत है तो उस समय अक्कना गम्मा जी, शरणी अक्कना गम्मा जी हो, शरणी अक्क महादेवी हो, शरणी गंगाम्बिका जी हो, शरणी नीलाम्बिका जी हो, तो यह सबसे पहले जो भी कुछ महिला है, पुरुष आते थे, उनको शिक्षा देने का काम वहाँ पे करते थे। इसीलिए तो पूरे जगत में इतना बड़ा साहित्य, वचन साहित्य क्रिएट हो पाया है। तो इसीलिए हमें आज के इस विज्ञान और तंत्रज्ञान की जगत में हमें यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रहना है।
हमारा जो कुछ एजुकेशनल कॉन्शियसनेस है इसके बारे में लोगों को अवेयर करना है। हमारे लिंगायत धर्म के लोग हो या हमारे अलग जाति संप्रदाय और धर्म के लोग हैं, इन सभी को, सभी व्यक्तियों को समान नज़र से देखना है और उनको उनमें एजुकेशनल कॉन्शियसनेस लाना है। हमें लगता है कि आज क्या जरूरत है, नहीं, बहुत जरूरत है। जब आप गांव की तरफ देखोगे, आप जब अज्ञान जिनमें है उनकी तरफ देखोगे तो आपको इसकी निश्चित ही इसके बारे में आपको समझेगा। और इसीलिए एजुकेशनल कॉन्शियसनेस इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। देन आफ्टर दैट वी हैव टू डू द कॉन्शियसनेस अबाउट द कायक वे कैलास, राइट। एंड देन आफ्टर दैट वी कैन टेल द शरण तत्व एट टू दैट पर्सन। एंड आफ्टर दैट अभी हमारा जो कुछ 21वीं शताब्दी में आधुनिक जग है, देन उसके बाद विज्ञान और तंत्रज्ञान का जग है, इसके साथ शरण तत्व, एजुकेशनल कॉन्शियसनेस, देन उसके बाद हमारे जो भी कुछ तत्व है उसके साथ रहना है। और उसके बाद हमारा जो कुछ शरणों का मुख्य संदेश है, हमारे हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक तालुका में, हर एक स्टेट में, भारत की इस भूमि में अनुभव मंडप का निर्माण करना है। अनुभव मंडप इज द प्लेस वेयर ऑल द पीपल विल गेट टुगेदर, राइट। वहां पे इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद शरण तत्व के बारे में वहां पर चर्चा, चिंतन मंथन करते हैं, वचनों के ऊपर चिंतन करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारी जो कुछ वर्तमान परिस्थिति है, हमारी खुद की हो, परिवार की हो या देश की हो, इसके बारे में चिंतन कर कर उस प्रश्नों को सॉल्व करने का काम करते हैं, सिर्फ बातों से नहीं, आचरण से। ये हमारा मुख्य संदेश है कि हर गांव में अनुभव मंडप बनाना है। वहां पे मिनिमम 10 शरण, 10 जंगम, ऐसा 20 पीपल का टीम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना या हर एक गांव में होना। और वहाँ का जो अनुभव मंडप है, हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट का अनुभव मंडप यहाँ पे बसव कल्याण में मिनिमम 3 मंथ्स में एक बार आएगा। जो शरण है, जो अनुभव मंडप तत्व का और लिंगायत तत्वज्ञान का प्रचार करते हैं, उन्हें महीने में एक बार बसव कल्याण की भूमि में मासिक अनुभव मंडप को आना ही आना है। उसीलिए यहाँ पर ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको विनती यहाँ पे कर रहा हूँ। और उसके साथ जो भी कुछ हमारा अनुभव मंडप है, उस अनुभव मंडप के माध्यम से सभी संगठन के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर काम कर सकते हैं। इतना बड़ा समता तत्व यहाँ पर बसवन्ना जी ने डेमोक्रेटिक तत्व यहाँ पे दिया है, तो इसको जानना, उसका आचरण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गई बात मुख्य हमारा अनुभव मंडप और हमारे शरण तत्व का प्रचार प्रसार जो अनुभव मंडप से होगा। उसके बाद हमारे जो 21वीं शताब्दी में हमारा ये जो संविधान है, संविधान के अनुसार यहाँ पे हमें अलग अलग हमारे संगठन आए हैं। आज संगठन की बहुत जरूरत है, संगठना और उसका संगठन। हमारे जो पूरे भारत में लिंगायत धर्म के लोग फैले हुए हैं, तो अलग अलग संगठन के माध्यम से वहाँ पर हमारे लोगों को वहाँ पे इकट्ठा करना है, मतलब उनको पदाधिकारी बनाना है। वहाँ पे अलग अलग संगठन है, जैसे कि जागतिक लिंगायत महासभा हो, देन उसके बाद बसव ब्रिगेड हो, देन उसके बाद कर्नाटक में अलग अलग संगठन है। मतलब हर एक संगठन का मैं अभी नाम नहीं ले सकता, बहुत संगठन है। तो सभी संगठन अच्छे काम कर रहे हैं, बसव तत्व का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उस संगठन का यूज क्या है? तो हमारे इस भारत में 21वीं शताब्दी में जो लिंगायत रिलीजन का स्टेटस है, जो संविधान में हमें मतलब करना है, देन उसके बाद जो भी कुछ हमारी पॉपुलेशन मेजरमेंट होता है, वहाँ पर लिंगायत रिलीजन का कॉलम लाना हमारा ये बहुत बड़ा मकसद है। तो हर एक राज्य में इसके बारे में अवेयरनेस करना है और संगठन के माध्यम से वहाँ पे ये जो भी कुछ हमारे समाज की या धर्म की मांग है, जो भी कुछ डेमोक्रेटिक हमारे फायदे हैं, उसको लेने के लिए ये संगठन है। तो ये हर एक व्यक्ति ने एक मिनिमम 1 संगठन में वहाँ पे पदाधिकारी होना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेंट होना चाहिए, मिनिमम 1। आप 2 में भी हो सकते हैं, 3 में भी हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ही है। तो मतलब ये 2 बातें हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में संगठन के माध्यम से हमारी जो भी कुछ लिंगायत रिलीजन एज वेल एज हमारे समाज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और जागतिक लिंगायत महासभा माध्यम से भी यहाँ पे पूरे भारत में प्रयास होगा, अलग अलग संगठन के माध्यम से वहाँ पे प्रयास होगा। लेकिन ये हमारा जो अनुभव मंडप और अनुभव मंडप तत्व है, इसके माध्यम से हम सभी संगठन, सभी कायक जाति या सभी धर्म के लोगों को जोड़ेंगे। हर गांव में वहाँ पे अनुभव मंडप निर्माण करना, ये हमारा मकसद है। हमारा मतलब हमारे सभी शरणों का, हमारे बसवन्ना और शरणों का तत्व यह है, अनुभव मंडप
हर गांव में अनुभव मंडप, हर गांव में शरण होना, हर गांव में जंगम, जो लिंगायत तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे हमारी कल भी बातचीत हुई है यहाँ पर, इसीलिए आज भी हमने इस मुख्य विषय को लिया है। इसके साथ सभी को शरणु शरणार्थी।